हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली आपको पता होगा कि हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कवर कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल चार चार टॉपिक ख़त्म किए हैं। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो यहाँ तक हम लोगों ने सेल तक हम लोगों ने देख लिया था। तो सेल सेल क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ है। तो इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो हम लोग सीरियल से चलते हैं और आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारा लेक्चर अगला होने वाला है, लेक्चर 5 होने वाला है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पहले बात कर लेते हैं, इसके बाद और आगे भी देखेंगे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो आल्सो क्रोन एज सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ सेल विच देखिए यहाँ पे विच सेपरेट। देखिए यहाँ पे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो हमारा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सेपरेट आउट ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट एंड ऑफ सेल ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इट इज़ द सेलेक्टिविटी ऑफ द परमेबिलिटी विच इज़ द अलोइंग सब्सटेंस टू द पास थ्रॉट आउट। मतलब कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेपरेट आउट होता है इंटरनल मेम्ब्रेन और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन को सेंसिटिविटी को परमेबल सेंसिटिविटी के अलोइंग सब्सटेंस के रूप में पास आउट करता है। ठीक है, वो ये हमारा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, द फ्लूड मोसिक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय एस.टी. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन। ठीक है, यहाँ पे निकोलसन। तो यहाँ पे देखिए फ्लूड मोसिक मॉडल जो हमारा होता है वो हमारा एस.टी. सिंगर और जी.एल. निकोलसन ने जो चीज़ें ये इसको दिया है। देखिए इट इज़ द मेड अप विथ बाइलेयर एंड फास्फोलिपिड। बाइलेयर एंड फास्फोलिपिड केमिकल कंपोजिशन। देखिए फास्फोलिपिड क्या होता है, फास्फेट देन लिपिड, इससे मिलकर बनता है हमारा फास्फोलिपिड। ठीक है, और यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर देखिए फास्फोलिपिड। देखिए फास्फेट जो होता है हमारा हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोलिपिक होता है, सॉरी। फास्फेट जो हमारा होता है हाइड्रोलिपिक होता है और लिपिड जो हमारा होता है हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोटीन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए प्रोटीन क्या होता है, द लिपिड बाइलेयर एंड द एम्बेडेड विथ प्रोटीन ऑफ वेरियस शेप एंड साइज का जो हमारा लिपिड बाइलेयर एम्बेडेड होता है हमारा प्रोटीन जो होता है वेरियस शेप एंड साइज होता है उसका प्रोटीन का। ठीक है, एग्जांपल में देखिए इंटीग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन ऑफ द पेरिफेरल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ द अटैच्ड विद द प्रोटीन गॉल्जी प्रोटीन। देखिए यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड ग्लाइकोलिपिड। यहाँ पे प्रोटीन जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड जो होता है ग्लाइकोलिपिड होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है प्रोटीन के बारे में। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे फास्फोलिपिड कुछ इस तरीके से प्रोटीन बनाई जाती है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर आप ये एग्जाम में अच्छे से करके आ सकते हैं। प्रोटीन ये जो हमारा क्वेश्चन होता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आ भी जाता है। तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है और वहाँ पे अगर पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो हमारा होता है ये हमारा होता है फास्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, ये हमारा पेरीफेरल चैनल होता है, प्रोटीन चैनल होता है हमारा इंटरनल प्रोटीन ग्लोबुलर होता है। ठीक है, इंटरनल प्रोटीन ग्लोबुलर होता है। फिर हमारा यहाँ पे जो हमारा ये है ये हमारा ग्लाइकोलिपिड होता है, ये हमारा ग्लाइकोलिपिड होता है, ये जो हमारा है ग्लाइकोलिपिड होता है और यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन होता है, यहाँ पे हमारा ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं इसके। ठीक, समझ गया ना, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर इसके बनाने हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए फंक्शन क्या होता है, तो इट प्रोवाइड प्रोटीन्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो फंक्शन में हमारा जो है इसको लिखना है आपको। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करते चलना है। अपनी बुक उठा लो, कॉपी ले लो और उसमें सारा का सारा जितना मैं बताता हूँ उसको आप नोट डाउन करते चलिए। एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने वाला है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करी जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब से आने वाले हैं, तो फाइनली मैं यही बोल रहा हूँ कि आने वाले हैं। बट आपको लग रहा होगा
कि मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं बस हाँ आपको हर वीडियो में इसलिए बता देता हूँ क्योंकि हमारे जो काम चल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ना, तो उस पर काम चल रहे हैं, वो बहुत जल्द सारा का सारा लगातार वीडियोज़ आने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि कल से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट करने लगे, कल से आने लगेगी। तो आज मैंने ये कवर करता हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका सिलेबस भी कवर करना ज़रूरी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आ ही जाएगा, और वो तो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो उसके टेंशन मत लो, वो हमारे ऊपर छोड़ो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इट प्रोवाइड फंक्शन प्रोटीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट गिव सेम shape to the cell, or it regulated of the flow and material into and out of the cell. It also play a key role and the communication with outer cell and the external environment. तो अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो बहुत मोस्ट होने वाली है, ठीक है। इट आल्सो प्ले ऑफ द कीवर्ड ऑफ द कम्युनिकेशन विद द सेल ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखिए यहाँ पे फंक्शन हम लोग इसको देख लिए, फंक्शन आपको नोट डाउन कर लेना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है उसके बारे में। साइटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म, इट इज़ द टोटल एरिया बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियस, आप फर्दर डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स। यहाँ पे दो पार्ट्स में हमारा साइटोप्लाज्म जो होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यहाँ पे फर्दर डिवाइडेड टू पार्ट्स। यहाँ पे देखते हैं हम साइटोसोल और हमारा ऑर्गेनेल्स। पहला हमारा होता है साइटोसोल, दूसरा हमारा होता है ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो साइटोसोल देखिए, इट इज़ द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इट इज़ transparent various which of the contain about 75% to the 90% of the water, proteins, lipid, carbohydrates, cytoplasmic। देखिए हमारा क्या होता है, it is the provide of the inside of the cell होता है, it is the transport various which is the contain हमारा about 75% से 90% वाटर होता है, और प्रोटीन्स, लिपिड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट और साइटोप्लाज्मिक, ये हमारा होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो ऑर्गेनेल्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनेल्स क्या होता है, these are the organelles present in cytoplasm and perform a specific function of the cell। हमारा स्पेसिफिक फंक्शन जो होता है वो ऑफ द सेल, ये हमारा ऑर्गेनेल्स होता है। देखिए इसके बारे में, ऑर्गेनेल्स को कुछ भागों में डिवाइड भी किया गया, इसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। तो ऑर्गेनेल्स के जो इसके कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस बॉडी, और राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइपोसोम, सेंट्रोसोम और प्रेक्सोसोम, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्गेनेल्स के इन सब टॉपिक को कवर करने वाले हैं, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारे, वो बहुत जल्द आने वाले हैं। 99.5% इज़ द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर करना है, और मैं चाहूँगा कि मैं कोशिश करूँगा आपको सेमेस्टर 1 से लेके हर एक सब्जेक्ट का, हर मतलब कि 1 2 3 4 हर सेमेस्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, और बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका नज़दीक आ चुका है। तो ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। और आपको मैं ये नहीं कि आप मैं ये नहीं होगा कि आपने मेरे पे भरोसा किया तो आपको ये नहीं कि आपको नहीं मिलेंगे, वो सारा कुछ मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जहाँ तक कि कल से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सबसे पहले आपको करवाऊंगा। सिलेबस तो कवर करते रहेंगे, लेकिन वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो उसको भी करते हैं। और आपने अगर इसके पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो वो भी आप देख लो, क्योंकि सिलेबस को भी कवर करना ज़रूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ साथ इसको भी कवर करना है, तो वो भी देखो। और वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जिससे कि आप तक वो वीडियो पहुंच सके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।